मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर सुपौल पहुंचे हैं और सीएम सबसे पहले बिजलपुर पुनर्वास टोला पहुंचे, जहां आंगनबाड़ी केंद्र, प्राथमिक विद्यालय और तालाब के जीर्णोद्धार कार्य का वो निरीक्षण करने वाले हैं। साथ ही घाट के सौंदर्यीकरण कार्य का शुभारंभ करेंगे। सीएम यहां अलग अलग विभागों के स्टॉलों का भी निरीक्षण करने वाले हैं। आशुतोष जी, इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आशुतोष जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर सुपौल पहुंचे हैं और सबसे पहले बिजलपुर पुनर्वास टोला वो पहुंचे हैं। क्या कुछ खास जानकारी मिल पा रही है? नहीं, बिल्कुल मुख्यमंत्री यहां पहुंच गए हैं और स्टॉल्स यहां पर लगे हुए हैं, उन स्टॉल्स का निरीक्षण कर रहे हैं। सबसे पहले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की तरफ से स्टॉल्स लगा था, उसका निरीक्षण किया है और अभी फिर जीविका दीदियों का जो स्टॉल यहाँ पर लगा है उसका यहाँ निरीक्षण मुख्यमंत्री कर रहे हैं। क्योंकि हर जिले में जहाँ जहाँ मुख्यमंत्री जा रहे हैं जो स्टॉल्स लगे हैं उसमें जीविका दीदियों का जो स्टॉल्स है वो प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया है और जो जीविका दीदियाँ हैं उनसे फीडबैक भी लिया जाता है और जिले में जीविका दीदियों के संदर्भ में जो भी योजनाएं चल रही हैं, जीविका दीदियों को जिन योजनाओं से जोड़ा गया है उन योजनाओं की समीक्षा भी मुख्यमंत्री करते हैं। तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। साथ में मंत्री विजय चौधरी, साथ में मंत्री विजेंद्र यादव, मंत्री नीरज बबलू यहाँ पर मौजूद हैं और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं सुपौल की। चूंकि ये जिस जगह पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है एकदम ही जो दलित बस्ती कह सकते हैं उसके बीच में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और सरकार का उद्देश्य भी यही है कि जो सबसे अंतिम पायदान हो या अंतिम तबका जो है वहां पर विकास की रफ्तार पहुंचे, ये कोशिश की जा रही है और उसी कोशिश के तहत इस जगह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और आप देखिए तस्वीरों में बहुत ही आकर्षक यहाँ पर तालाब भी बनाए गए हैं, वो भी तस्वीर हम देखेंगे। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले विजिट करने के बाद वहाँ का जायजा लिया और जिलाधिकारी को कुछ निर्देश भी दिए और अभी फिलहाल जीविका दीदियों से संवाद कर रहे हैं मुख्यमंत्री। और जो स्टॉल्स लगे हैं उसमें तमाम जितने भी विभाग हैं उन विभागों के स्टॉल्स भी हैं और उनकी जानकारी दी गई है जो राज्य में जो योजनाएं चल रही हैं, साथ ही साथ जो जिले में योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट क्या है। और आप यहाँ सारे डिटेल्स लगे हुए हैं और डिटेल्स में इस बात की जानकारी दी गई है कि इस जिले में कितनी जीविका दीदियां जो हैं वो जुड़ी हुई हैं, स्वयंसेवी संस्था कितने हैं और इन तमाम चीज़ों की जानकारी और साथ ही साथ उन्हें कितनी राशि यहाँ पर आवंटित की गई है, इन तमाम चीज़ों की जानकारी इस स्टॉल में दी गई है। तो स्वाभाविक तौर पर जीविका दीदियों को अलग अलग योजनाओं से जोड़ा गया है। कुछ जीविका दीदी पशुपालन से जुड़ी हुई हैं, कुछ हैंडीक्राफ्ट से जुड़ी हुई हैं, कुछ जो खाने के छोटे मोटे सामान होते हैं जो घर में बनाए जाते हैं उनसे जुड़ी हुई हैं और सरकार के तरफ से ऐसे तमाम जो स्वयं सहायता समूह हैं उनको वित्तीय अनुदान दिया जाता है और साथ ही साथ लोन भी उपलब्ध कराया जाता है ताकि वो और बेहतर तरीके से काम कर सकें और सशक्त हो सकें। तो ये कोशिश है, चूंकि आधी आबादी को लेकर के कोशिश है कि आधी आबादी सशक्त हो और सबसे ज्यादा समय खासतौर से जीविका दीदियों के स्टॉल पर ही मुख्यमंत्री देते हैं और उनसे फीडबैक लेते हैं, उनको बताते हैं कि पहले की क्या परिस्थितियां थी और बाद के दिनों में क्या हालात बदले हैं। और चूंकि अब ये जो योजना है जीविका का, उस योजना को ग्रामीण से उठाकर अब शहर की तरफ भी ले जाया जा रहा है, क्योंकि बहुत अच्छा इसका प्रभाव दिखा ग्रामीण स्तर पर और जो दायरा बड़ा है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। 1,31,00,000 से ज्यादा जो जीविका दीदियां हैं इस अभियान से जुड़ी हैं और लगभग 10.5 लाख स्वयं सहायता समूह हैं जो इस अभियान से जुड़े हैं। तो स्वाभाविक तौर पर दायरा बढ़ा है और इसका जो दायरा है अब शहरों की तरफ भी जाने लगा है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जो काम हुए हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जो जीविका दीदियों को सशक्त किया गया है और उसकी तस्वीर देखने के लिए मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं और अलग अलग, जैसे मैंने पहले भी बताया कि अलग अलग जो योजनाएं हैं उनसे जीविका दीदियों को जोड़ा गया है और जो बांस के क्राफ्ट है, हैंडीक्राफ्ट है, उनसे भी जीविका दीदी जुड़ी हैं और बांस निर्मित जो प्रोडक्ट है वहाँ भी जीविका दीदियों को लगाया गया है, वहाँ से भी जीविका दीदी सशक्त हो रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल आशुतोष जी, और चाहे बच्चों की शिक्षा की अगर बात की जाए, आंगनबाड़ी भवन की बात की जाए या फिर महिलाओं के रोजगार की बात करें, अगर महिला सशक्तिकरण की बात की जाए,
जीविका दीदी योजना की अगर बात की जाए तो एक एक करके जो सभी योजनाएं हैं न सिर्फ कहने के लिए बल्कि धरातल पर भी उतरती नजर आ रही हैं। नहीं, स्वाभाविक तौर पर जब योजनाएं अच्छी होती हैं, उसका फायदा मिलता है तो लोग भी उस योजनाओं से जुड़ते हैं। और यही रहा कि ग्रामीण स्तर पर आप देखेंगी, अगर महिलाओं की बात करें, ग्रामीण स्तर पर महिलाओं को सशक्त करने के लिए ये अभियान बहुत बड़ा अभियान माना गया। और खास तौर से जब आप संख्या देखेंगी तो संख्या ये बताने के लिए काफी है कि इस मिशन को कितना सपोर्ट मिल रहा है। और यही वजह है कि जीविका प्रोग्राम जब बिहार सरकार ने शुरू किया था तो केंद्र को भी ये प्रोग्राम काफी पसंद आया और उसने अडॉप्ट किया और आजीविका नाम उसे दिया। तो यहाँ काफी देर मुख्यमंत्री बात किए जीविका दीदियों के साथ। अब अगले स्टॉल पर ये भी जीविका दीदियों का ही स्टॉल है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि अलग अलग अभियान से जीविकोपार्जन से जोड़ा गया है जीविका दीदियों को। और यहाँ पर वाद्य यंत्र भी जीविका दीदी बनाती हैं, बर्तन भी बनाते हैं, गुड़िया भी बनाती हैं और साथ ही साथ बांस के जो सामान होते हैं वो भी बनते हैं। तो स्वाभाविक तौर पर अलग अलग जो प्रोडक्ट है वो जीविका दीदियां बना रही हैं और उसका फायदा जो है ग्रामीण स्तर पर महिलाओं को भी मिलता है। और जब बात होती है आधी आबादी की तो आधी आबादी को सशक्त कैसे किया जाए, इस पर फोकस है सरकार का। और ये बहुत बड़ा माध्यम, बहुत बड़ा सोर्स जीविका बनकर सामने आया है। अब जीविका दीदियों को ई रिक्शा भी दिया जा रहा है। जो जीविका दीदी ये चाहती हैं कि वो ई रिक्शा चलाए तो उन्हें ई रिक्शा भी प्रोवाइड सरकार की तरफ से कराया जा रहा है। अब ये देखिए, जिला उद्योग केंद्र सुपौल का ये स्टॉल है, क्योंकि जिला उद्योग केंद्र के जरिए भी बहुत सारी उद्योग विभाग की स्कीम्स चल रही है। उस स्कीम के जरिए सरकार की तरफ से अनुदान दिए जाते हैं। जो छोटे छोटे उद्योग हैं उन उद्योग से जो लाभुक है, देखिए आप एक चेक भी दिया जा रहा है। छोटे छोटे उद्योग से लाभुकों को लाभ मिलता है और जो लोग चाहते हैं कि वो स्वरोजगार करें उसके लिए भी सरकार की तरफ से उद्योग लगाने की सहायता की जा रही है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, क्योंकि कई जो प्रोजेक्ट हैं वो सड़क मार्ग से जुड़े हुए हैं, पथ निर्माण विभाग से जुड़े हुए हैं और चूंकि केंद्र सरकार की तरफ से भी बहुत सारे NHAI के तरफ से बहुत सारे स्कीम्स खास तौर से सड़क के क्षेत्र में है, तो सुपौल को भी कनेक्ट करने के लिए एक बड़ा सा NHAI का प्रोजेक्ट है। उस प्रोजेक्ट को मुख्यमंत्री देख रहे हैं, क्योंकि सड़कों के मामले में अगर बात करें तो बिहार में सड़कें काफी बनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यही वजह है कि जब आप सड़क मार्ग से जाएंगे तो आपको एहसास होगा, पता चलेगा कि सड़क के मामले में बिहार में कितना काम हुआ है। तो ये प्रगति यात्रा का एक मकसद ये भी है कि अगर कहीं कनेक्टिविटी कम हो जाती है या फिर कनेक्टिविटी नहीं रहती है या फिर पथ निर्माण विभाग को और प्रोजेक्ट देना हो या फिर NHAI का प्रोजेक्ट हो और उसे कहीं उसमें कहीं बाधा आ रही हो तो उसे हर हाल में पूरा किया जाए। तो ये अभी NHAI से मुख्यमंत्री निकले हैं उनके स्टॉल से और उस स्टॉल के जरिए यहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं मुख्यमंत्री। अब अगला स्टॉल जो है वो जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग का स्टॉल है और सामाजिक सुरक्षा कोषांग की तरफ से यहाँ पर जानकारी दी गई है कि आखिर जो योजनाएं चल रही हैं, जैसे मुख्यमंत्री निःशक्त विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना, अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना, इन तमाम चीजों की जानकारी दी गई है और पूरा डिटेल्स बताया गया है कि जिलों में क्या उपलब्धि रही है और जिला में योजना का आकार जो है वो कहां तक पहुंचा है। ये मंदिर है और मंदिर चूंकि ये जो जिस जगह को चुना गया है यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है, ये बहुत ही खूबसूरत है और छोटा सा मंदिर भी है, यहाँ स्थानीय लोगों ने बनाया है और मुख्यमंत्री ने मंदिर का भी अवलोकन किया। अब आगे स्टॉल की तरफ मुख्यमंत्री बढ़ रहे हैं। समाज कल्याण विभाग का स्टॉल है और दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय की तरफ से जो दिव्यांग हैं उन्हें ई ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराया गया है। ई ट्राईसाइकिल मिलने के बाद जो दिव्यांग हैं उनके साथ एक प्लस पॉइंट ये हुआ कि अब उन्हें ज्यादा श्रम नहीं करना पड़ेगा और ई ट्राईसाइकिल के जरिए देखिए यहाँ पर नीतीश कुमार के जिंदाबाद के भी नारे लगा रहे हैं दिव्यांगजन। उन्हें ई ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराया गया है जिला प्रशासन की तरफ से और इसका फायदा ये होगा कि जो पहले हाथ से काफी मेहनत करना पड़ता था उन्हें साइकिल चलाने के लिए, अब वो मेहनत नहीं करना पड़ेगा। आसानी से वो अपने गंतव्य स्थल तक पहुंच सकते हैं, अपना काम समय पर पूरा कर सकते हैं। और अब अगले स्टॉल की तरफ मुख्यमंत्री बढ़ रहे हैं। ये राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का स्टॉल है और वास भूमि विहीन परिवारों को मुख्यमंत्री
वास भूमि का पर्चा भी देंगे। तो ये पर्चा दे रहे हैं मुख्यमंत्री, एक सिंबॉलिक तौर पर जो जिनके पास जमीन नहीं है जी। उन्हें पर्चा यहाँ पर दिया गया। और ये बकौर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, पंचायत बकौर है, जिला सुपौल है जी। और ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। कई योजनाओं का जो लाभ है वो लोगों को दे रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री की योजनाओं से जो ग्रामीण क्षेत्र का स्वरूप बदला है और एक तरह से समझिए कि समाज में विकास की क्रांति आई है, आज उसका जीवंत प्रदर्शन सुपौल जिला में देखने को मिल रहा है। तो ये तस्वीरें आप देखिए और सबसे खास बात ये है कि आप जल जीवन हरियाली से जुड़ा जो मुहिम है वो भी यहाँ सफल होता दिख रहा है। अभी कृषि विभाग के स्टॉल की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और यहाँ पर कृषि विभाग के तरफ से जो योजनाएं चल रही हैं, चूंकि कृषि विभाग में बहुत सारी ऐसी स्कीम्स आई हैं, बहुत सारे टेक्नोलॉजी को ऐड किया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान लाभान्वित हो सके। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि जगह जगह जल जीवन हरियाली को मिशन के तहत कुआं भी बनाए गए हैं, कुआं को भी डेवलप किया गया है, वो भी यहाँ पर दिखा। अब अगले पड़ाव की तरफ मुख्यमंत्री बढ़ रहे हैं और बहुत सारे ऐसे स्टॉल्स हैं, आंगनबाड़ी केंद्र हैं, वहाँ पर भी मुख्यमंत्री जाएंगे और उसका निरीक्षण करेंगे। और ये तालाब चूंकि तालाब का जीर्णोद्धार यहाँ पर किया गया है, बहुत ही खूबसूरत तालाब बना है। चूंकि इस तरह के तालाब को जीवंत करने के बाद जो जल जीवन हरियाली का मिशन है वो कहीं ना कहीं सफल होता है। अब आंगनबाड़ी केंद्रों की तस्वीर भी बिल्कुल बदल चुकी है जी। और यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और आंगनबाड़ी केंद्र में किस तरह से आंगनबाड़ी केंद्र का स्वरूप बिल्कुल बदल चुका है। और यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं आंगनबाड़ी केंद्र में और बच्चों से वो मिल रहे हैं, बच्चों से मुलाकात की उन्होंने और फीडबैक भी ले रहे हैं, बच्चों से बात कर रहे हैं। और स्वाभाविक तौर पर पहले जो आंगनबाड़ी केंद्र का स्वरूप होता था वो बिल्कुल अलग होता था। किराए के भवन में आंगनबाड़ी केंद्र चलते थे या फिर झोपड़ी नुमा कुछ जगह होता था, वहाँ आंगनबाड़ी केंद्र चलते थे, लेकिन अब उनका अपना भवन है। और ये प्राथमिक विद्यालय परसौनी हिंदी में स्टॉल्स लगाए गए हैं। सामयिक बाल विकास सेवाएं समाज कल्याण विभाग का ये स्टॉल है। आईसीडीएस प्रोग्राम के तहत जो योजनाएं चल रही हैं, जिले में जो योजनाएं चल रही हैं, जिले के लोगों को जो फायदा मिल रहा है, उन स्टॉल्स का मुख्यमंत्री यहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं और योजनाओं का लाभ कैसे जरूरतमंद महिलाओं तक पहुंचे, बच्चों तक पहुंचे, ये कोशिश की जा रही है सरकार की। और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको कि आईसीडीएस स्टॉल पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और बच्चियों पर, खास तौर से बच्चियों को बेहतर पोषण मिले, आहार मिले, ये सरकार की कोशिश है। उसकी एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं। शिक्षा विभाग जिला सुपौल, शिक्षा विभाग की तरफ से देखिए बहुत ही जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियां हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और अपने तरफ से कुछ प्रोजेक्ट्स भी इन्होंने बनाए हैं। उन प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर बच्चियाँ जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, वो प्रस्तुत कर रही हैं। स्वाभाविक तौर पर जो सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़े, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, ये सरकार की कोशिश है। और यही वजह है कि सरकार ने कई ऐसे स्कीम्स शिक्षा विभाग के तरफ से लॉन्च किए हैं, जोड़े हैं, जिसमें खासतौर से बच्चियों को काफ़ी प्रोत्साहन मिले पढ़ने को लेकर के। छात्रवृत्ति योजना की बात करें या फिर अगर उच्च शिक्षा में आप जाएंगे तो उच्च शिक्षा में भी बहुत सारे स्कीम्स ऑलरेडी चल रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभी हम स्कूल की बात कर रहे हैं और शिक्षा विभाग के जरिए जो स्कूल में सुविधाएं दी जा रही हैं उसकी मुख्यमंत्री ने समीक्षा की, निरीक्षण किया। अब प्राथमिक विद्यालय परसौना ये बना है और मुख्यमंत्री देखिए यहाँ पर इनॉग्रेशन है, उद्घाटन है, चूंकि भवन का उद्घाटन भी हो रहा है जी। और भवन का उद्घाटन यहाँ पर हो गया। आंगनबाड़ी केंद्र भी थे यहाँ पर और ये भवन बना है स्कूल का और इसी स्कूल के भवन को लेकर के यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंचे थे। सर, ये बच्चे काफी खुश थे। आंगनबाड़ी केंद्र की जो तस्वीर निकल कर सामने आई, बिल्कुल अलग तस्वीर यहाँ पर दिख रही है, नए भवन है। क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्र इतना प्रभावकारी ढंग से संचालित हो रहा है कि बच्चों को उसमें पढ़ाई में रुचि लेने से लेके
ज्ञानवर्धन के लिए अलग अलग उपाय, उपक्रम और खिलौना से लेके सारी किताबें, सारी सुविधाएं मौजूद हैं। बच्चे तो उत्साहित रहते हैं। इंग्लिश स्कूल जैसा है, इंग्लिश मीडियम में जो बच्चे प्ले स्कूल में जिस तरह से पढ़ते हैं उसी जी। तरह से आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ें, ये कोशिश की जा रही है। और ये तस्वीर हमने आपको दिखाई। अब आगे की तरफ मुख्यमंत्री बढ़ रहा है, चूंकि आगे भी बहुत सारे स्टॉल्स ऐसे हैं जी। जहां पर मुख्यमंत्री निरीक्षण करेंगे। और एक मॉडल के रूप में स्मार्ट गांव एक कॉन्सेप्ट था और स्मार्ट गांव को लेकर के ही कोशिश की जा रही है कि एक ऐसा मॉडल पेश किया जाए ताकि लोगों को लगे कि आगे विकास की जो गति है वो किस तरह से बढ़ रही है, बढ़ने वाली है। और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, महिलाएं हैं और वो मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहे थे काफी समय से। और हाथ हिलाकर मुख्यमंत्री ने, और ये देखिए सैंड आर्ट, यहाँ पर मुख्यमंत्री की तस्वीर भी बनाई गई है सैंड आर्ट के जरिए जी। और सैंड आर्ट के जरिए मुख्यमंत्री की तस्वीर यहाँ पर प्रदर्शित की गई है। देखिए मुख्यमंत्री यहाँ पर खुद रुककर देख रहे हैं आखिर सैंड आर्ट, चूंकि सैंड आर्ट काफी पॉपुलर है, काफी फेमस है और पहला जिला है जब इस तरह से सैंड आर्ट के जरिए जो अलग तस्वीर यहाँ पर मुख्यमंत्री की बनाई गई है। मुख्यमंत्री ने देखा और काफी उत्साहित भी हैं। जल जीवन हरियाली मिशन जो अधिकारी हैं ये और देखिए ये जो सैंड आर्ट है ये जल जीवन हरियाली तो मुख्यमंत्री ने बताया, जो अधिकारी थे उन्हें ये बताया कि ये सैंड आर्ट बहुत ही अच्छा बना है। तारीफ भी मुख्यमंत्री ने की। आपने बनाया था? मधुरेंद्र सैंड आर्टिस्ट। और ये मधुरेंद्र जी हैं, सैंड आर्टिस्ट है, उन्होंने बनाया था और मुख्यमंत्री को काफी पसंद आया सैंड आर्ट। और सर हमारे साथ मंत्री विजेंद्र यादव भी हैं। सर कैसा लग रहा है ये आपके क्षेत्र का? आप ही लोग बताइए कैसा लग रहा है। हम तो करवे भी किए हैं। हाँ, नहीं, एक स्मार्ट गांव दिख रहा है सर जो प्रोजेक्ट एकदम शानदार। चलिए, मंत्री विजेंद्र यादव थे और इन्होंने बताया कि कोशिश थी इन लोगों की और ये उद्घाटन हो चुका है, शिलान्यास हो चुका है। मुख्यमंत्री ने यहाँ पर उद्घाटन और शिलान्यास किया है और बहुत सारे सौगात सुपौल जिले को एक साथ यहाँ पर दिए गए हैं। और आने वाले समय में चूंकि समीक्षा बैठक भी होनी है, समीक्षा बैठक में भी हो सकता है बहुत सारे सौगात मीटिंग के दौरान भी मिल सकते हैं सुपौल को। तो ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। कई योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन एक साथ मुख्यमंत्री ने कर दिया है जी। और अब अगले पड़ाव की तरफ मुख्यमंत्री बढ़ रहे हैं। ग्रामीण आवास योजना का ये स्टॉल है, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण सुपौल। और जो वेस्ट हैं उनका इस्तेमाल कैसे हम कर सकते हैं, जो वेस्ट हैं उनका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं यहाँ पर। और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना अंतर्गत गृह प्रवेश कार्यक्रम के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। और साथ ही साथ जो टॉयलेट क्लिनिक से पहले, यानी जो स्वच्छता अभियान है, उस स्वच्छता अभियान को हर हाल में पूरा करना है, वो यहाँ पर मैसेज दिया गया है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो बिल्कुल वेस्ट हैं, जो बिल्कुल वेस्ट हैं, उन वेस्ट के जरिए यहाँ पर जो वेस्ट हैं उनको किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, उनकी ये कोशिश की जा रही है। तो ये तस्वीरें बिल्कुल आशुतोष जी। और जिस तरीके से एक के बाद एक कई योजनाओं का आज सीएम नीतीश कुमार ने सौगात दी है सुपौल की जनता को, शिलान्यास किया है, उद्घाटन किया है, जिस तरीके से जीविका दीदियों से उन्होंने मुलाकात की, या फिर शहर के मॉडल पर जो गांव का स्वरूप उन्होंने बदला है, गांव की ये खूबसूरत तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं आगामी चुनाव में भी इसका सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। नहीं, देखिए कितने उत्साहित हैं बच्चे, खासतौर से बहुत ही उत्साहित हैं। जो लोग हैं यहाँ पर देखिए हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भी हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार किया है। और यहाँ भी और कई स्टॉल्स हैं यहाँ पर। परिवहन विभाग का स्टॉल है, श्रम संसाधन विभाग का स्टॉल है। तो यहाँ पर खासतौर से परिवहन विभाग की बात करें तो परिवहन विभाग की तरफ से कई स्कीम्स ऐसे चल रहे हैं जिसका फायदा यहाँ पर लोगों को मिलने वाला है।
और कई योजनाएं ऐसी चल रही हैं। देखिए मंत्री विजेंद्र यादव चूंकि उन्हीं का क्षेत्र है और मुख्यमंत्री उनको साथ लेकर चल रहे हैं और काफी खुश है मुख्यमंत्री, चूंकि इस जगह जो काम हुआ है उससे काफी उत्साहित है। स्वाभाविक तौर पर जब पब्लिक का रिस्पांस मिलता है, सरकार काम करती है, पब्लिक का रिस्पांस मिलता है तो चेहरे पर मुस्कान आ ही जाती है। तो जो स्थानीय विधायक है, मंत्री हैं विजेंद्र यादव, वो भी काफी प्रसन्न है, मुख्यमंत्री भी काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। परिवहन विभाग का स्टॉल है, परिवहन विभाग की तरफ से कई स्कीम्स ऐसी चल रही हैं जिसमें जो जरूरतमंद युवा हैं, जो रोजगार चाहते हैं, वो परिवहन विभाग के जरिए बस ले सकते हैं, छोटी गाड़ियां ले सकते हैं, वो चला सकते हैं, ऑटो ले सकते हैं। उसके लिए भी सरकार की तरफ से वित्तीय अनुदान दिया जाता है। और ये श्रम संसाधन विभाग का स्टॉल है। श्रम संसाधन विभाग के जरिए जो श्रमिक हैं उनको किस तरह की योजनाएं दी जा रही हैं। सर बड़ा मौका है आपका, चलिए ना, बढ़ाइए ना भी है। चलिए, तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब जो है आगे स्टॉल की तरफ एक स्टॉल यहाँ पर है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का स्टॉल है। ये भी स्टॉल मुख्यमंत्री देखेंगे यहाँ पर और 18 लाख का चेक यहाँ पर विभाग की तरफ से अनुदान दिया जाना है। तो ये तस्वीरें एक ऐसे गांव की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, एक ऐसे गांव की तस्वीर जो बहुत सुदूर है, राजधानी पटना से बहुत अलग है। और आप देखिए तस्वीरों में मुख्यमंत्री काफी खुश हैं और यहाँ पर जो काम हुए हैं तो काफी संतुष्ट नजर आए काम से मुख्यमंत्री। और उन्होंने कहा कि विजेंद्र बाबू का फोटो लीजिए। और स्वाभाविक तौर पर अगर जहां काम होता है वहां पर जो फीडबैक मिलते हैं उसके आधार पर चेहरे पर जनप्रतिनिधियों की खुशी आ ही जाती है। बिल्कुल। तो ये तस्वीर हम दिखाए कि किस तरह से काम से, यहाँ के काम से, चूंकि राजधानी पटना से काफी सुदूर इलाका है ये, और सुदूर इलाका में अगर डेवलपमेंट को लेकर के कोई भी काम दिखता है तो उसकी सराहना होती है। और सरकार भी ये चाहती है कि लोग जो हैं अप्रिशिएट करें उनके काम को। बिल्कुल। जो योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं का लाभ, उन योजनाओं का फायदा आम लोगों को मिले। और ये देखिए यहाँ पर भी लोग खड़े हैं, वो मुख्यमंत्री से मिलना चाहते थे और यहाँ पर मुख्यमंत्री ने उनका अभिवादन स्वीकार किया, हाथ हिलाकर। एक पल को कैमरे में कैद करने के लिए यहाँ पर बच्चे, युवा, सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं। और स्वाभाविक तौर पर मैंने पहले भी कहा कि एक दलित कस्बा है और विकास की रफ्तार जो है, प्रगति जो है, वो दलित क्षेत्रों तक पहुंचे, जो पिछड़ा तबका है वहां तक पहुंचे, ये कोशिश है। और ये देखिए लघु जल संसाधन विभाग का स्टॉल है और यहाँ पर मुख्यमंत्री लघु जल संसाधन विभाग के स्टॉल पर पहुंचे हैं, यहाँ की समीक्षा कर रहे हैं, देख रहे हैं। और जो योजनाएं चल रही हैं विभाग की, सहकारिता विभाग का स्टॉल वो भी लगा है और सहकारिता विभाग के स्टॉल पर भी मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और यहाँ पर उन्होंने चेक जो है वो यहाँ पर सौंपा है। और कई स्कीम सरकार की चल रही है जिसका फायदा आम लोगों तक मिले। प्रगति यात्रा का यही मकसद है, जो सरकार ने लक्ष्य तय किए थे उस लक्ष्य के मुताबिक काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, यही देखना इस यात्रा का मकसद है। और फिलहाल यहाँ पर मुख्यमंत्री संतुष्ट नजर आए। अब स्वास्थ्य विभाग का स्टॉल आ चुका है, हम स्वास्थ्य विभाग के स्टॉल पर हैं, यहाँ भी मुख्यमंत्री रुकेंगे और जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो स्कीम्स चल रही हैं, आप देखिए यहाँ पर जो स्कीम्स चल रही हैं उन स्कीम्स का फायदा जो स्थानीय स्तर पर जो लोग हैं उन्हें कितना मिल पा रहा है, ये देखना एक मकसद है। और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का ये स्टॉल है, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का ये स्टॉल। और चूंकि अल्पसंख्यक समुदाय के लिए सरकार की तरफ से कई योजनाएं हैं, अगर शिक्षा की बात करें, उद्योग की बात करें, उन्हें विशेष तौर पर ये सरकार की तरफ से ध्यान रखा जाता है कि अल्पसंख्यक समाज के लोग जो हैं उन्हें बेहतर व्यवस्था मुहैया हो। जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र है यहाँ पर और स्वाभाविक तौर पर रोजगार की तलाश हर युवा को है और इस ऐसे सेंटर पर युवाओं को नौकरी से जुड़ी जानकारी, रोजगार से जुड़ी जानकारी मिल सकती है। तो ये केंद्र हमने आपको दिखाया। अब अगला जो है मत्स्य प्रभाग है, यानी पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का स्टॉल है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं। देखिए मुख्यमंत्री ने हाथ हिलाया और ये एक ऐसा मौका होता है
जब लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे, तो मुख्यमंत्री उनके गांव तक पहुंचे हैं, सरकार उनके गांव तक पहुंची है। और ये तस्वीरें पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की तस्वीर, और जो यहाँ पर लाभुक हैं वो लाभुक यहाँ पर चेक ग्रहण कर रहे हैं, एक साइड हो जाइए, चेक ग्रहण कर रहे हैं। और चूंकि पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की तरफ से कई स्कीम्स ऐसे आए हैं सामने जिसका फायदा लोगों को मिला है, और ये जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय उसके स्टॉल्स की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और ये आखिरी स्टॉल है, ये आखिरी स्टॉल है। इसके बाद मुख्यमंत्री का कारकेट जो है वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि और भी बहुत सारे कार्यक्रम हैं और भी बहुत जगह मुख्यमंत्री को पहुंचना है, वहां भी मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। और एक जो बुक है, विभाग का बुक है, वो उसका लोकार्पण किया गया है। तो मुख्यमंत्री अब आगे बढ़ रहे हैं, उनका काफिला आगे बढ़ रहा है। हम आगे की भी तस्वीर दिखाएंगे आपको। और मुख्यमंत्री निकल रहे हैं अपने अगले पड़ाव की तरफ, और अगले पड़ाव पर कई स्कीम्स है, जैसे सुधा प्लांट है उसका विस्तारीकरण है। इसके अलावा कई जगहों पर नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री को बांटना है टाउन हॉल में, वो भी तस्वीर हम दिखाएंगे। तो ये एक बड़ी तस्वीर हमने दिखा दी आपको, और अब यहाँ से मुख्यमंत्री निकल चुके हैं अपने अगले पड़ाव की तरफ। बिल्कुल आशुतोष जी, बिल्कुल आशुतोष जी, अपनी नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम महत्वपूर्ण तस्वीरें हम तक और दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बड़ी खुशी की बात है, इस जिले में काफ़ी प्रगति हुई है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। कहीं कुछ था ही नहीं, 12 घंटे में लोग पहुंचते थे, अब 4 घंटे में पहुंच जाते हैं। बिजली हर घर हो रही है, कई सौगात आज मुख्यमंत्री ने दी है सुपौल वासियों को। तो देना ही स्वाभाविक है, लगातार देते रहे हैं। 3 के पहले अगर सुपौल आ पाते तो 12-14 घंटा में नेपाल होकर आना पड़ता या पूर्णिया होकर के। आज 4 घंटे 4.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। ठीक, धन्यवाद। ठीक है, तो बिल्कुल देखिए, चलिए। कई सौगातों को लेकर तो सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा सुपौल पहुंची, और सीएम नीतीश कुमार यहां पर पहुंचे और एक एक कर सभी स्टॉलों का निरीक्षण उन्होंने किया। साथ ही कई परियोजनाओं के सौगात और शिलान्यास सीएम नीतीश कुमार ने किया है। करोड़ों की योजनाओं की सौगात उन्होंने सुपौल की जनता को आज दिया है, जिसको लेकर सुपौल की जनता में, चाहे वो बुजुर्ग हो, महिलाएं हो या बच्चे हो, उनमें खासा जोश देखा गया। एक एक कर सभी स्टॉलों तक पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। उन्होंने स्टॉलों का निरीक्षण किया, जीविका दीदियों से भी बातचीत की, उनके कामों को सराहा, और साथ ही जो वहां मौजूद ग्रामीण थे जो सीएम नीतीश कुमार की एक झलक देखने को पहुंचे थे, उनका भी हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते सीएम नीतीश कुमार नजर आए हैं। तो करोड़ों की योजनाओं की सौगात आज सीएम नीतीश कुमार ने सुपौल की जनता को दी। रुकेंगे ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर।